सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं अपना रूम सेटअप आपको दिखाने वाली हूँ बिकॉज आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बोला दी प्लीज़ अपना आर्ट स्टूडियो दिखाओ कि आपने कैसे अरेंज कर रखा है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो कुछ इस टाइप से मेरे रूम का एंट्रेंस है एंड एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे मेरी टेबल है। टेबल का सेटअप मैंने यहाँ इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे विंडो है एंड वॉल पर मैंने एक पेपर लगा रखा है जिससे मैं वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ। इसमें वीडियो के स्टैटिक्स लिखे हैं स्टार्टिंग से लेके एंड इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। और पेपर पे मैंने एक 100K का मार्किंग करके बनाया हुआ था आर्ट बाय निशिका करके, ताकि ये मुझे हर दिन सामने दिखता रहे बिकॉज जब तक हम कोई विजन नहीं बनाते तब तक हम उसे अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए आप जब भी कोई चीज़ विजुअलाइज करते हो आप उस चीज़ को पाते ज़रूर हो। एंड जैसे ही मेरा प्ले बटन आ जाएगा मैं इसे रिप्लेस कर दूंगी। एंड अगेन 100K के लिए थैंक यू सो मच। एंड बहुत बार ऐसा होता था कि हमें काम करने का मन नहीं करता था, इसीलिए ऐसे मैंने बना रखा है ताकि मैं इसे रोज देखती रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। एंड ये मेरी टेबल पे एक पिंक कलर की छोटी सी अलमीरा है। इसमें चारकोल पाउडर है एंड ये ब्रुस्टो का चारकोल पाउडर है एंड इसके अंदर ग्रेफाइट पाउडर है। ये एक पाउच में आया था बट मैंने इसमें फिल कर दिया। बाकी मेरे कुछ एक्रेलिक कलर रखे हुए हैं एंड इसके अंदर ग्लू है जो कि वुड वाली होती है। यहाँ मेरे कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं जिसे मैं शूट करते टाइम यूज करती हूँ। और ये रहे मेरे क्यूट से खाना चीज जिनको मैंने अभी क्राफ्ट करके बनाया था, आप लोगों ने देखी भी होगी वीडियोस शॉर्ट में। एंड ये वाली रिंग लाइट मैं यूज करती हूँ। जो आप मुझसे पूछते हो कि आप लाइटिंग सेटअप कैसे करते हो, मेरे पास एक ये वाली और ये दोनों रखी हुई है। और आप अगर इसे परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टैग प्रोडक्ट वाले सेक्शन में, आप चेक कर लेना। और मेरा एक ये टेबल टॉप स्टैंड रखा हुआ है, एक मिनी ट्राइपॉड और रखा हुआ है जिससे मैं शूट करती हूँ। तो कुछ इस टाइप से मैं अपनी टेबल की सरफेस पे शूट करती हूँ अलग अलग एंगल से। विंडो की साइड मैंने टेबल इसीलिए रखा है बिकॉज यहाँ से नेचुरल लाइट आती है। और ये है मेरे पास एक सिंगल वाला एक्सटेंशन बोर्ड जिससे मैं फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेती हूँ शूट करते टाइम। और ये है बोया का माइक जिससे मैं वॉइस ओवर करती हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। और मैं सच बताऊँ मुझे इसे यूज़ करते हुए 2 साल हो चुके हैं। और ये मेरे पास एक ग्लास पैलेट रखी हुई है जिसके ऊपर मैं कलर करके अपने यूज़ करती हूँ बिकॉज इसके ऊपर से कलर साफ करना बहुत इजी हो जाता है। और यहाँ रखे हैं मेरे कुछ ज़रूरत के सामान लाइक डोम्स कलर, एक कपड़ा। यहाँ मैंने ऐसे ही मटेरियल रखे हैं जो मुझे जल्दी यूज़ करने पड़ते हैं। क्लोथ इसलिए रखा है ताकि इस पे हम ब्रशेस वगैरह क्लीन कर लें। इस ग्लास में रखा हुआ है मैंने पेंटिंग ब्रश और उस वाले में मिनी ब्रशेस रखे हुए हैं। और इस साइड में ग्रेफाइट पेंसिल, चारकोल पेंसिल और ये कुछ ब्रशेस हैं जो कि मेकअप ब्रशेस होते हैं इससे ब्लेंड करना बहुत इजी हो जाता है। और ये कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल रखा हुआ है लाइक सीजर, कॉम्ब हो गया। कॉम्ब की ज़रूरत मुझे पड़ती रहती है लाइक हमें शूट करना पड़ता है इसलिए। बाकी थोड़े से और ज़रूरत के सामान लाइक एक एक्स्ट्रा फ़ोन जिसमें से रेफरेंस पिक्चर मैं देख के बनाती हूँ, एक नोटबुक बिकॉज कई बार कुछ नोट करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये है डोम्स की स्केचबुक A4 साइज की जिसमें मैं अभी शूट कर ही रही थी बना के। ये रिंग लाइट का ट्राइपॉड हमें अलग से परचेज करना पड़ता है, तो इसको भी अगर परचेज करना हो तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। और इस वाली वॉल की साइड एक अलमीरा है जिसके ऊपर मैंने एक अपना सॉफ्ट टॉय रखा हुआ है। कुछ इस टाइप से सरफेस मैंने बना रखा है इस वॉल का, जहाँ पे मैंने छोटे बड़े फ्रेम लगा रखे हैं A4 A5 साइज के। और ये वाली है एक अलमीरा जो कि पोर्टेबल है, आप इसे बंद करके भी रख सकते हो। इसके अंदर मैंने कुछ सामान रखा हुआ है जो कि क्राफ्टिंग मटेरियल है, जैसे छोटे मोटे क्राफ्ट्स मैं बनाती रहती हूँ। और यहाँ आ गए हमारी पूरी वॉल का एक सरफेस जो आपको दिखता होगा वीडियोस के बैक साइड पे मैं जब शूट करती हूँ। इस वाले फ्रेम को मैंने इतनी ऊपर इसलिए लगा रखा है बिकॉज जब मैं अपना फेस दिखाकर शूट करती हूँ तो ये बैकग्राउंड आता है और पीछे से ढक जाता है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ऊपर लगा रखा है। और मेरा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ट्राइपॉड रखा हुआ है जिसके ऊपर मैं फ़ोन को स्टैंड करने के बाद लाइव सेशन वगैरह कर लेती हूँ। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके ऊपर आप कैमरा भी होल्ड कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसे मैंने परचेज कर रहा था डिजिटेक से। जितने भी मेरे ट्राइपॉड हैं या रिंग लाइट है वो सब डिजिटेक के हैं। इस साइड मेरी एक वॉल से अटैच्ड अलमीरा बनी हुई है जो कुछ इस टाइप से सरफेस है। ऊपर भी स्पेस है बट मैंने कुछ रखा नहीं है एंड इसमें मुझे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती अटैच करने की, लाइक ये ऐसे ही रखे रहते हैं। एंड आपने देखा होगा पुराने टाइम पे कुछ ऐसी ही अलमीरा बनी होती थी घरों के अंदर।
एंड आ जाओ मैं आपको दिखाती हूँ अपना छोटा सा मंदिर जिसके अंदर मैंने क्राफ्टिंग करके रखी हुई है लाइक भोले जी और पार्वती जी को। और ये मैंने स्टोन के ऊपर बनाया था राधा कृष्ण जी को। और यहाँ पर ज़्यादातर मैंने भगवान जी को बना करके रखे हैं। ये मेरी माता रानी की मूर्ति है एंड बस यही एक छोटा सा मंदिर है मेरा जिसमें मैं सुबह आके पूजा करती हूँ। एंड ऊपर वाली अलमीरा में मैंने अपने कुछ स्टडी मटेरियल फ्रेम रखे हुए हैं। और ये एक बॉक्स फाइल है जिसके अंदर अभी तक जितनी भी आर्ट वर्क्स मैंने बनाई है वो सब रखी हुई हैं। और यहाँ पर मेरे कुछ अलग अलग टाइप के ड्राइंग बुक्स रखे हुए हैं। यहाँ कुछ फ्रेम्स रखे हुए हैं जो कि मैंने अटैच नहीं किए थे वॉल के ऊपर। और यहाँ जो मटेरियल रखे हुए हैं वो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और आज मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरा एक स्लेब जिसके ऊपर मेरे मटेरियल्स जो भी रखे हुए हैं वो डेली यूज़ के होते हैं। और कुछ इस टाइप से मेरे सामान रखे हैं। ये मैंने आर्ट वर्क बनाया था चारकोल एंड ग्रेफाइट की प्रैक्टिस करते हुए। ये अभी तक की सबसे बड़ी आर्ट वर्क मेरी है जिसके लिए मैंने प्रैक्टिस करी होगी। एंड ऐसे ही प्रैक्टिस करने के बाद मैंने इसे फ्रेम करवा दिया था। और यहाँ देखो मेरे कुछ मटेरियल रखे हुए हैं। ये इनका बॉक्स मैंने ऊपर का हटा रखा है ताकि मेरे को जब भी यूज़ करना हो तो मैं डायरेक्टली इसे यूज़ कर लूँ उसी टाइम। ये कुछ पेंसिल कलर्स हैं जो अभी आपने देखे होंगे, न्यू मैंने परचेज़ करे थे। और कुछ स्केच पेन्स हैं उसके साथ साथ डोम्स के। और कवर मैंने निकाल के इसीलिए रखा है ताकि मैं जल्दी से इसे यूज़ कर लूँ। यहाँ मेरी कुछ रखे हुए हैं। ये है डोम्स की A5 साइज़ की स्केचबुक जिसके अंदर आपने जो मेरे पुराने आर्ट वर्क्स हैं, ये अभी नई वाली है तो इसमें नए नए आर्ट वर्क्स बना रखे हैं। एंड पुरानी वाली जो भर गई थी उसे भी यहीं रखा हुआ है। ये भी कुछ भर गई है। ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से मैंने परचेज़ करी थी, अभी याद भी नहीं है। ये ग्रे कलर की स्केचबुक है जिसके अंदर के आर्ट वर्क्स भी आपने शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर देखे होंगे जो अभी तक मैंने बना रखे हैं। एंड इसे भी करते हैं साइड में। ये है डोम्स के कलर जो मैं पहले भी यूज़ करती थी, अभी भी यूज़ करती हूँ, बट ये वाले 24 कलर्स जो होते हैं ये भी बेस्ट हैं। डोम्स कंपनी का बेस्ट मटेरियल होता है। यहाँ पे मैंने कुछ फिक्सेटिव रखे हुए हैं। ये वाला जो है वो खाली हो चुका है, ये वाला अभी भरा हुआ है। और ये वाला एक्रिलिक के लिए होता है जिसको आप यूज़ करके, वार्निश होता है स्प्रे वार्निश, जिसे आप एक बार अप्लाई करोगे आपके एक्रिलिक कलर की पेंटिंग सेफ़ हो जाएगी। और यहाँ मेरे पास एक कुछ एक्स्ट्रा बॉटल रखी हुई है जिसके ऊपर मैं क्राफ्टिंग करने का सोच रही हूँ और अभी तक मैंने इसमें कुछ बनाया नहीं है। तो आपके पास कुछ सजेशन हो तो मुझे ज़रूर शेयर करना। ये है मेरा एक ऑयल पेस्टल कलर जिसे अभी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा है। इससे आर्ट वर्क्स मैं पहले बनाती थी। अगर आप चाहोगे तो मैं इससे आर्ट वर्क ज़रूर बनाऊंगी और इस पर न्यू वीडियोस वगैरह निकालूंगी। ज़्यादातर आर्ट वर्क्स मेरी पोस्टर कलर से रिलेटेड होती है, बट मैं इससे भी आर्ट वर्क करने का ट्राई करूँगी एंड आपके लिए वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। ये है एक कैनवस शीट रोल जिसका मैंने यूज़ आपको बताया है। इस पे आप कैनवस पेंटिंग कर सकते हो। और ये है ओहो का अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स जिसके अंदर 48 मार्कर्स हमें मिलते हैं। ये बॉक्स पूरा मैंने यहीं रखा हुआ है। एंड ये है बॉक्स बोया का, जो बोया माइक मैंने अभी आपको दिखाया था, ये उसका बॉक्स रखा हुआ है। बाकी कुछ और एक्स्ट्रा कलर्स रखे हुए हैं। ये है फैब्रिक कलर्स जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एंड इससे भी बहुत अच्छी आर्ट वर्क्स आप बना सकते हो। यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल्स रखे हैं जिसके अंदर मेरे बड़े वाले पेन ब्रश रखे हुए हैं। एक्रिलिक के लिए यूज़ आते हैं ये, और इसे स्टैंड बाय कैनवस पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये है कुछ ऐसे करके मैंने अरेंज कर रखा है जिसमें अभी तक आपने देखा होगा आर्टिस्ट का रूम तो फैला ही हुआ होता है, बट फिर भी मैंने इसे थोड़ा बहुत सही करके रखा हुआ है। एंड यहाँ दिखाऊँ मैं आपको तो ये श्री कृष्ण जी का जो चरण वाला वीडियो बनाया था वो वाली आर्ट वर्क है। एंड ये ईजल होता है जिसके ऊपर आप अपनी आर्ट वर्क डिस्प्ले करके दिखा सकते हो। और ये मैंने एक मशरूम हाउस बनाया था जो कि प्लास्टिक की बोतल थी, इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, तो ये आपने शायद देखी भी होगी। एंड ये है कुछ चार्ट पेपर वगैरह। ये एक शीट रोल आई थी जिसके साथ मुझे मिला था, इसी में मैंने अपने रोल्स वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं जितने भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करती हूँ। ये मैंने कुछ मंगाया था, अभी इसे ओपन नहीं किया इसलिए मैंने साइड में रखा हुआ है। ये कुछ क्लोथ्स हैं
और ये प्रिंटर है मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है कोई प्रिंट निकालना हो। एंड हियर इज़ माय फेवरेट थिंग जो कि मिरर है, और गर्ल्स को तो मिरर देखना बहुत ही पसंद होता है। इसमें मैं अपने आउटफिट दिखा रही हूँ फ्लॉन्ट करते हुए। मिरर इसलिए बिकॉज हम जैसे बैक शूट करते हैं, मैं बैक कैमरे से शूट करती हूँ तो ये उसमें यूज़ आता है। और यही है मेरा एक छोटा सा सेटअप। एक आर्टिस्ट का सेटअप उसकी पूरी दुनिया होती है, बिकॉज़ वो पूरे दिन यहीं पर ही बैठ के आर्ट वर्क बनाता रहता है। 3 से 4 घंटे कब ऐसे निकल जाते हैं इस चेयर पे बैठे हुए मुझे खुद ही नहीं पता लगता। आपको मेरा ये छोटा सा आर्ट स्टूडियो सेटअप कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके पास कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे शेयर कर सकते हो। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए उसके मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हिट द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। सो कीप क्रिएटिंग, कीप लविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।